मारुति सुजुकी ने अपनी 2026 वाली ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब आपको काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अब एक नया टर्बो इंजन आ चुका है ज्यादा पावर के साथ, पुराने 5 स्पीड के बदले 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आ चुका है, सीएनजी टैंक नीचे प्लेस हो चुका है ताकि बूट स्पेस बेकार न हो, कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं एंड और भी कई चीजें। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो क्विकली इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं नई ब्रेजा के इंजन और पावर ट्रेन के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा और बड़े चेंजेस हुए हैं। तो आपको पता होगा कि अभी तक ब्रेजा में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आता था, एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 103 हॉर्स पावर और 139 Nm का टॉर्क निकालता है। और अब भी आपको ये इंजन ऑप्शन दिया गया है एज स्टैंडर्ड। हाँ, ये इंजन ऑप्शन आपको एज स्टैंडर्ड अभी भी मिलेगा, लेकिन जहाँ अभी तक कंपनी इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स प्रोवाइड करती थी, जिससे कस्टमर्स काफी परेशान थे, क्योंकि सेगमेंट में बाकी सभी गाड़ियां 6 स्पीड एज स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती थी। सो इसीलिए अब आपको नई ब्रेजा में 5 स्पीड के बदले 6 स्पीड का ही गियर बॉक्स मिलेगा, वो भी एज स्टैंडर्ड। यानी बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक 6 स्पीड का ही गियर बॉक्स आएगा एंड 6 स्पीड का ऑटोमेटिक भी ऑफर्ड है पुराने वाले के जैसा ही। लेकिन भाई कस्टमर्स की एक और डिमांड थी सेगमेंट की बाकी सारी कार्स को देखते हुए कि ब्रेजा में भी एक टर्बो इंजन आ जाए। सो कंपनी ने वो भी सुन ली, यानी अब ब्रेजा में आपको एक नया 1 लीटर का बूस्टर जेट डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, वही सेम इंजन जो फ्रोंक्स के टर्बो वेरिएंट्स में भी आता है, जो इस ब्रेजा गाड़ी को 110 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। यानी इसके अन्य इंजन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और पंची है। हालांकि इसकी भी एक डाउनसाइड रख दी कंपनी ने, या कमी कह लो, कि इस टर्बो इंजन के साथ आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मींस अगर आपको 1 लीटर टर्बो इंजन में ही ब्रेजा लेनी है तो आपके पास केवल मैनुअल का ऑप्शन ही बचता है, ऑटोमेटिक का नहीं, वो केवल आपको अन्य इंजन के साथ ही मिलेगा। कंपनी ने इस अन्य इंजन वाली ब्रेजा में एक और चेंज किया है एंड वो पर्टिकुलर चेंज है सीएनजी वाले लोगों के लिए। यानी जिसको सीएनजी में ब्रेजा लेनी है और पहले बूट स्पेस नहीं बचता था सिलेंडर की वजह से, तो अब उनकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, जिसमें अब इसका सीएनजी टैंक गाड़ी के नीचे जा चुका है, यानी अंडर बॉडी सीएनजी टैंक, सेम जैसे इन्होंने अपनी विक्टोरियस सीएनजी में भी दिया था, जिसमें अब आपको सीएनजी भी मिलेगी और बूट स्पेस भी। अब इसकी इंजन और पावर तो बता दी, लेकिन भाई मारुति है और मारुति वाले लोगों के लिए माइलेज तो बताई नहीं, जिसके लिए मोस्टली बिकती है। हाँ, कंपनी ने नई ब्रेजा की फ्यूल एफिशिएंसी भी रिवील कर दी है, जिसमें अगर आप इसका 1.5 लीटर वाला एन इंजन लोगे पुराने वाला, तो उसके मैनुअल के साथ आपको अराउंड 21 किलोमीटर पर लीटर के अप्रोक्स माइलेज मिलेगी, और अगर उसके साथ ऑटोमेटिक लोगे तो अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर की। वहीं अगर आप इसका नया 1 लीटर वाला टर्बो इंजन लोगे, जिसमें केवल मैनुअल का ऑप्शन ही आता है, तो उसमें कंपनी क्लेम कर रही है अराउंड 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर की। हाँ, पर ध्यान रखना कि ये सिर्फ ARAI सर्टिफाइड माइलेज है, एग्जैक्ट माइलेज तो रियल लाइफ कंडीशन और आपकी ड्राइविंग पर ही डिपेंड करेगी। और भाई अगर आप सीएनजी वाले बंदे, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं, इजीली आपको अराउंड 26 से 27 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से माइलेज मिलेगी। सो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो अब चलते हैं नई ब्रेजा के इंटीरियर में, आखिर कुछ फीचर्स वगैरह कुछ चेंज हुआ भी है या फिर पुराने वाला ही चिपका दिया। सो देखो, वैसे ओवरऑल इंटीरियर लेआउट वगैरह पूछोगे तो हाँ भाई, सेम पुराने वाला ही बोरिंग सा है, जिसमें सेम हार्ड प्लास्टिक टाइप का डैशबोर्ड, सेम स्टीयरिंग व्हील और सब कुछ मिलता है। लेकिन फीचर्स वाइज इसमें जरूर 2-4 चेंजेस हुए हैं, या फिर कह लो कि अपग्रेड्स हुए हैं, जिसमें पहले आपको एक 9 इंच की स्क्रीन मिलती थी, जो कि अब एक नई 10.1 इंच की स्क्रीन से रिप्लेस हो गई है, जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन और एलेक्सा जैसे फीचर्स भी आ चुके हैं। उसके नीचे जो एसी के कंट्रोल्स है वो चेंज हो चुके हैं, जो कि इन्होंने अपनी विक्टोरिया से उठा लिया एग्जैक्टली। फ्रंट की अब दोनों सीट्स वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती है, लेकिन ये फीचर आपको सिर्फ हायर वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा। फिर नई एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, और अब एक नया ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग वाला फीचर भी ऐड हो चुका है। बस बाकी उसके अलावा तो पूरा इंटीरियर एग्जैक्टली सिमिलर है, ऐसे कुछ खास चेंजेस वगैरह हुए नहीं है। इंटीरियर के बाद एक्सटीरियर यानी लुक्स पर आए तो भाई लगता है कि डिजाइनर को पैसे पूरे नहीं मिले, मतलब कुछ चेंज करने का मूड ही नहीं था उसका। अब भी एक्सटीरियर से आपको डिट्टो सेम लुक्स ऑफर की गई है पुरानी ब्रेजा वाली, लेकिन बहुत ही माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं। जैसे फ्रंट में नई ग्रिल, और ये ग्रिल भी ऐसी है जैसी सबसे पहले वाली विटारा ब्रेजा में कंपनी ने दी थी। फिर फॉग लैंप की हाउसिंग थोड़ी चेंज हो गई है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। साइड में नए एलॉय व्हील्स है, और पीछे से बात करें तो वहां से तो पूरी सेम है। हालांकि टर्बो वेरिएंट में थोड़े बहुत रेडिश टाइप एलिमेंट दिए गए हैं, जिससे पता चले कि आपने टर्बो वेरिएंट लिया है, न कि नॉर्मल वेरिएंट। मतलब ओवरऑल बाहर से तो ऐसे कुछ चेंज हुए नहीं है, 4-5 हजार में ग्रिल वगैरह चेंज होके बन जाएगी फेसलिफ्ट। पर भाई एक चीज जिसको देखकर ब्रेजा खरीदने वाले खुश हो जाएंगे, यानी सेफ्टी। यस, कंपनी ने ब्रेजा फेसलिफ्ट को भेजा था BNCAP यानी भारत NCAP में क्रैश टेस्टिंग के लिए। वैसे टू बी ऑनेस्ट BNCAP पर मुझे इतना भरोसा है नहीं, इनके पास जो भी गाड़ी गई है सबको 4 या 5 स्टार देकर भेजा है, चाहे वो डिजायर हो, बलिन हो या फिर कोई भी गाड़ी। एनीवेज, तो नई ब्रेजा को BNCAP में मिले है फुल 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। हाँ भाई, फुल 5 स्टार, जो कि अगर एक्चुअल में हुआ तो काफी बढ़िया बात है। सेफ्टी मस्ट है, फीचर्स वगैरह तो बात की बात है।
तो हमने नई ब्रेजा के इंजन और पावर की बात कर ली, माइलेज की बात कर ली, इंटीरियर एक्सटीरियर और सेफ्टी की भी बात कर ली। अब लास्ट में बात करते हैं इसके वेरिएंट्स और प्राइसिंग के बारे में। तो देखो वेरिएंट्स वाइज तो ये अभी भी पहले के जैसे ही है, यानी LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और रही बात प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी का इंट्रोडक्टरी प्राइस स्टार्ट होता है 7.40 लाख रुपीज एक्स शोरूम से, सबसे बेस मॉडल LXi के लिए, और सबसे टॉप एंड मॉडल जाता है 13.70 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक। बाकी फुल प्राइसिंग लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, तो यही सब कुछ था 2026 वाली ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर। आप बताओ इस ब्रेजा वाले सेगमेंट में आप कौन सी कार चूज करोगे। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।